जय। मन से शांत, शरीर से स्थिर होने का प्रयास करें। गुरु चेतना से मिलने, उनको अपने अंतर मन में गहराई से अनुभव करने के लिए, और वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो परमात्मा चेतना हमारे अंतर मन में रूपांतरण का, परिवर्तन का, परिशोधन का कार्य कर सके। हम सही मायने में ट्रांसफॉर्म हो सके, वो एनर्जी हमारे ऊपर काम कर सके। इसके लिए आइए मन से, शरीर से, विचारों से अपने आप को पूर्णतः खाली करके महामंत्र गायत्री मंत्र का ससर उच्चारण करते हैं। भाव ये कि गुरु सत्ता, उनकी प्रेरणा, उनका स्नेह, उनकी करुणा सूर्य की दिव्य किरणों के माध्यम से हमारी अंतर चेतना को प्रकाशित, जागृत करती चली जा रही है, और रूपांतरण का कार्य अभी और यहीं से आरंभ हो रहा है। मेरे में परिवर्तन आ रहा है, मेरे में क्रिएटिविटी आ रही है, जिसको कहते हैं रचना शक्ति अखंड। गायत्री का जीवन में होना हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। इसलिए इस भाव के साथ अंतर्मन को परमात्मा चेतना के साथ, गुरु सत्ता के साथ, माँ गायत्री के प्राण तत्व को आत्मसात करने के भाव के साथ आइए महामंत्र गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय सानिध्य में बैठने का, उनके साथ उस दिव्य हिमालय के ज्योतिर्मय प्रांगण में बैठने का भाव और वहीं की कथा को सुनने का उपक्रम शुरू करते हैं। आज नीरू अवेलेबल नहीं है, इसीलिए भक्ति गाथा की रीडिंग आज मैं ही कर रही हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक अपने मनोभाव को उच्च स्तरीय बनाते हुए दिव्य लोक में अपने गुरु सत्ता के साथ बैठने का, उनके साथ होने की अनुभूति को अंतर्मन में प्रगाढ़ करते हुए आइए ये सुंदर जो वृतांत है, जो किसी समय में एग्जिस्ट हुआ है, ये ट्रू इवेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कोरी कल्पना नहीं है, ये चीज़ हुई है, ये डायलॉग्स आपस में कम्युनिकेट हुए हैं। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि उस दिव्य लोक में हो रहे वार्तालाप को, इंसिडेंट को और उनके मनोभाव को, उनके माइंडसेट को समझने का हम सबको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भक्ति गाथा हम सबके लिए उपलब्ध है। बड़े गहरे भाव से उतरकर इसको सुनने का प्रयास करें। आज का टॉपिक भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश की कथा की गाथा। ब्रह्मर्षि क्रतु के मुख से भील कुमार
कणप्प की भक्ति गाथा सुनकर सभी के अंतःकरण भावों से भीग गए। ब्रह्मर्षि क्रतु के मुख से और भील कुमार कणप्प की भक्ति गाथा, उनके बारे में सुनकर सभी के अंतःकरण भीग गए। भक्ति स्वयं ही साधना और सिद्धि को अपने में समाविष्ट कर लेती है। यहाँ तक कि इसमें भक्ति की साधना करने वाले साधक का अस्तित्व भी समा जाता है। बहुत गहरी लाइन है। क्या बोल रहे हैं कि जो भक्ति है वो ऐसा स्टेट है जो स्वयं की साधना और सिद्धि को अपने में समाविष्ट कर लेती है। स्वयं ही साधना और सिद्धि भक्ति के साथ कॉम्प्लीमेंट्री लेवल पर जुड़ा हुआ है। अगर अंतर मन में भक्ति का भाव है, भक्ति मतलब एक बेसिक लेवल पर अगर इसको समझा जाए तो सरेंडर वाला भाव की महत्ता रहती है, इसका प्रोमिनेंस रहता है, डोमिनेंस रहता है। ये जहाँ पे सरेंडर का भाव है, भक्ति मीन्स अपनी एंटिटी समाप्त हो चुकी है, वो सामने जिसके प्रति भाव है वही इंपॉर्टेंट है, बस वही एग्जिस्ट करता है, उसी की प्रायोरिटी है लाइफ में। तो ये जो भाव है वो जीवन में ऑटोमेटिकली साधना और सिद्धि को उपलब्ध कराती है। यहाँ तक कि इसमें जो भक्ति की साधना करने वाला है, यानी कि जो साधक है, उसका अपना अस्तित्व भी उसमें समा जाता है। उस साधना में, भक्ति की साधना में उसकी अपनी एग्जिस्टेंस भी कहाँ गायब हो जाती है, उसकी अपनी सुध बुध नहीं रहती है। अपने आप को ये इंसान पूरी तरह से भूल जाता है। भूख प्यास, आराम, अपनी चिंता, अपना भविष्य, अपना पास्ट, सब कुछ भूल जाने वाली स्थिति भक्ति है, जहाँ मैं और मेरी रिक्वायरमेंट्स और मेरी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस लेवल पर अचीवमेंट्स होनी, अच्छी चीज़ें जीवन में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। अन्य साधना विधियों को अपनाकर इनकी साधना विधि करते हुए साधक यदा कदा थकान, बेचैनी की अनुभूति करने लगता है। यदि इसके प्रयोग सुदीर्घ काल तक करने पड़े तो साधना के फल की आकांक्षा भी साधक को विचलित करती है। भक्ति के अलावा अगर हम कोई और उपक्रम अपनाते हैं अपने जीवन में साधना का, तो वो कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेड होने की वजह से थकाने वाला या बोरिंग हो जाता है, या बहुत ज़्यादा अगर उस प्रैक्टिस में मन लग गया है तो फिर उसके रिजल्ट के तौर पर एक वेट शुरू हो जाती है कि मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए, इसका रिजल्टेंट एक अच्छे किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट होना चाहिए मेरे जीवन में। परंतु भक्ति की साधना में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करते हुए भक्त का मन पल पल पुलकित और हर्षित होता रहता है। यहाँ पर एक ही चीज उसके अंतर मन, उसके जीवन में उपलब्ध होती है, और गहन भक्ति उपलब्धि के लेवल पर इसी चीज को वो एक्सपीरियंस करता है। वो अपनी भक्ति में, आराध्य में एकाकार होने लग जाता है और गहन रूप से, और मन की जो स्थिति है वो पुलकित और हर्षित होने की स्थिति में और प्रगाढ़ होने लगती है। उसे तो बस हर क्षण यही लगता रहता है कि क्या और कितना और कैसे अपने प्रभु को दे डालूं। देने की स्थिति कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं कैसे और अपनी गुरु सत्ता के साथ अलाइन हो सकती हूँ। तो ये जो भाव है, देने का भाव, वो जागृत होने लग जाता है भक्ति में। कुछ पाना है ऐसी चाहत तो कभी भी भक्त के मन या अंतःकरण में अंकुरित नहीं होती। इन विचार कणों में सभी के मन देर तक सिक्त होते रहे। समय का तो किसी को होश ही ना रहा। चेत तो तब आया जब देवर्षि नारद ने अपनी वीणा की मधुर झंकृति की ही भक्ति एक सूत्र सत्य का उच्चारण करते हुए कहा। इस डिस्कशन में, भक्ति की साधना की डिस्कशन में, सबका अंतर्मन खो गया और उनको समय का भी सुध नहीं रहा। और ये ब्रेक तब हुआ जब देवर्षि नारद ने एक अन्य भक्ति सूत्र का उच्चारण उस भाव में व्यतिरेक उत्पन्न करते हुए उन्होंने उच्चारण किया। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टवात्। राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। क्या? भक्ति को स्वयं ही फल रूपा कहने के बाद देवर्षि के मुख से भक्ति की तुलना राजगृह
एवं भोजन आदि से करने पर महर्षि वशिष्ठ के अधरों पर हल्का सा स्मित झलक आया। देवर्षि नारद जी की इस सूत्र को सुनकर महर्षि वशिष्ठ के होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगा वह कुछ पलों के लिए अपनी ही किन्हीं स्मृतियों में खो गए हों। उनका ये जो स्टेटमेंट था जिनमें उन्होंने कहा महर्षि देवर्षि नारद ने कि राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है क्या कि भक्ति की तुलना राजगृह और भोजन आदि से करने पर से उन्होंने की है कि भक्ति की तुलना क्या है, राजगृह मिलना और उससे प्राप्त भोजन आदि कुछ कनेक्टेड, जैसे किसी चीज़ को उनको पास्ट में कुछ रिमेंबर हो गए, वो रिमाइंड कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ और उसको सोच के वो मुस्कुरा पड़े। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ की यह भाव भंगिमा वहां किसी से छिपी ना रही। इसे औरों के साथ स्वयं देवर्षि ने भी देखा और उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से भावपूर्वक निवेदन करते हुए कहा, उनकी मुस्कुराहट को देखकर निवेदन किया, इस सूत्र की तत्व कथा आप ही कहें भगवान। उत्तर में एक मधुर हास्य के साथ वशिष्ठ बोले, देवर्षि, आपके मुख से राजगृह एवं भोजन की बात सुनकर मेरे मन में कुछ पुरानी स्मृतियां उभर आईं। देखिए, आपस में कम्युनिकेशन, सभी विज्ञजन हैं, सभी विद्वान हैं, सभी भक्तगण वहां बैठे हुए हैं, किसी को किसी से कंपटीशन नहीं है, सब एक दूसरे को मौका दे रहे हैं और इनफैक्ट बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि आप बताइए, आप इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप इस सब्जेक्ट के ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि जहाँ पर वाकई प्योर ज्ञान है, जहाँ पर ज्ञान की वजह से आत्मा में प्रकाश है, तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, वहाँ भेद नहीं है, वहाँ सब एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, एक दूसरे में किसी के साथ किसी को कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे बड़े रिस्पेक्टफुली महर्षि नारद ने भगवान वशिष्ठ से बोला कि देवर्षि, आपके मुख से ही हम राजगृह और भोजन की बात सुनेंगे। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पुरानी स्मृतियां आपकी इस भक्ति सूत्र से उभर आई हैं। ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ के इस कथन ने सभी की जिज्ञासा व उत्सुकता को शतगुणित कर दिया, कई गुना बढ़ा दिया। अब तो देवर्षि के साथ अन्य सबने भी अनुरोध किया, अपनी पावन स्मृतियों से हम सबको भी पवित्र करें महर्षि। सबने उनके साथ अपनी प्रार्थना जोड़ी। उत्तर में महर्षि कुछ और कहते, तभी हिम प्रपात एवं हिम पक्षियों की ध्वनियों से वातावरण में एक अद्भुत संगीत घोल दिया। एकाएक जैसे ही सबने उनसे प्रार्थना की कि पक्षियों का झुंड उस समस्त वातावरण में गुंजायमान हो गया। ऐसा लगा कि इस नई भक्ति गाथा के श्रवण के पूर्व स्वयं प्रकृति ने मंगलाचरण पढ़ लिया हो। ऐसा अनुभव हुआ सबको कि जैसे स्वयं प्रकृति इसकी शुरुआत करने से पहले, जैसे यज्ञ की शुरुआत से पहले मंगलाचरण होता है, जैसे ठीक उसी तरह प्रकृति ने इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले मंगलाचरण का एक नाद समस्त प्रकृति में आच्छादित कर दिया। इस शुभ मंगल ध्वनि के साथ मौन हो रहे महर्षि मुखरित हुए और बोले, मेरी यह स्मृतियां उन दिनों की है जब भक्त प्रवर अम्बरीश अयोध्या के अधिपति थे। महाराज अम्बरीश की भक्ति एवं उनके व्यक्तित्व के विविध शील गुणों की अनेकों अनोखी कथाएं पुराणकारों में कही गई हैं। इन सभी कथा प्रसंगों में महाराज अम्बरीश की भावपूर्ण भक्ति झलकती है। महाराज अम्बरीश की कथा, जो कि अयोध्या के राजा थे, और उनकी कई प्रसंग है और सभी प्रसंगों में उनकी पूर्ण भक्ति की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। परंतु जिस स्मृति कथा को मैं सुन रहा हूं उसे किसी भी पुराण में नहीं कहा गया। ये सर्वथा अछूता कथा प्रसंग है जिसको कभी कहा ही नहीं गया, अनसंग,
जिसको कभी किसी को बताया ही नहीं गया। ऐसी कथा अम्बरीश जो कि अयोध्या के अधिपति थे उनके बारे में महर्षि वशिष्ठ बताने जा रहे हैं। हीमवान के आंगन में बैठे सभी महर्षिगण, देवता, सिद्ध, चारण एवं गंधर्वों का ये तथ्य सुविदित था कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ सुदीर्घ काल तक अयोध्या के राजपुरोहित रहे हैं। उन्होंने युगों तक अयोध्या के राजघराने का पौरोहित्य कार्य किया है। वो राजा अम्बरीश के राज्य में पौरोहित का कार्य करते रहे। दीर्घ काल तक उन्होंने अपने राजा को सर्विस दी है एज अ पुरोहित। ऋषियों के मध्य इसकी भी सदा चर्चा रही है। यह कार्य उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने सौंपा था। महर्षि वशिष्ठ को अयोध्या में कार्य करने का एक तरह से ड्यूटी ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको सौंपी थी और उनके कार्य की चर्चा ऋषियों में हमेशा ही बनी रहती थी। इस चर्चा में यह तथ्य भी सुविदित रहा कि परम वितरागी महर्षि वशिष्ठ जब अयोध्या के राजपुरोहित नहीं बनना चाहते थे, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की तरह महर्षि वशिष्ठ को देखा जाता है और उनकी इच्छा नहीं थी कि वो किसी राज्य कार्य से जुड़ें। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाते हुए क्या कहा? पुत्र, यह सामान्य राजकुल नहीं है। इस कुल में अनेकों श्रेष्ठ महामानव जन्म लेंगे। अनेक भगवत भक्तों की इस कुल में जन्म मिलेगा। उनकी भक्ति की शक्ति से अंततः स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस कुल में अवतरित होंगे। तुम्हें इन सभी के पुरोहित होने का, इन्हें मार्गदर्शन करने का सुअवसर मिलेगा। देखिए महर्षि वशिष्ठ को रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे समझा रहे हैं कि तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसकी वास्तविकता क्या है। तुम्हें किसी राजा के अंडर में राजपुरोहित करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। इसके पीछे का ध्येय ये है कि उस राज्य में ऐसे भक्तगण आने वाले, ऐसे विशिष्ट आत्माएं अवतरित होने वाली है और उनके अवतरण के बाद स्वयं भगवान राम अवतरित होंगे और जिनको मार्गदर्शन करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको ऐसा सुअवसर मिलने वाला है। भक्त और भगवान के सानिध्य की बात महर्षि वशिष्ठ को बहुत ही ज्यादा भाई और वे प्रसन्न मन से अयोध्या के राजकुल के पुरोहित हो गए। इसी कुल में भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश का जन्म हुआ और वे अयोध्या के अधिपति हुए। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ समय के बाद राजकुल श्रेष्ठ भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ इसी कुल में और वे आगे चलकर अयोध्या के अधिपति हुए। विशाल साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी उनकी भक्ति में तनिक सी भी न्यूनता नहीं आई। सम्राट अम्बरीश नियमित एकादशी का व्रत करते थे। भगवान नाम जप से में उनकी अटूट निष्ठा थी। वह हमेशा ही विराट यज्ञों का आयोजन कर यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन पूजन किया करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने बहुत ही पुलकित मन से आज अपने यजमान एवं प्रिय शिष्य महाराज अम्बरीश का स्मरण किया और कहने लगे, अयोध्या के साम्राज्य में एकादशी सदा ही अद्भुत रही है, परंतु जब अम्बरीश अयोध्या के अधिपति थे तब एकादशी की विशिष्टता कुछ अधिक ही विशिष्ट थी। महाराज बड़े ही दिव्य एवं भव्य ढंग से एकादशी का पारायण किया करते थे। उनकी भगवत वत्सल होने का, उनका हमेशा ही भगवान के चिंतन में डूबे रहने के को एक्सप्रेस करने के तरीके से अगर देखा जाए तो ऊपर के लेवल पर उनको देखा जाता था कि यज्ञों की तरफ उनका बड़ा ही श्रद्धा थी और बढ़ चढ़कर वो यज्ञ कार्य करते थे और एकादशी का वो व्रत करते थे और बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही विशिष्ट तरीके से उसका पारायण किया करते थे। उनके इस पारायण में वह और उनका राज परिवार ही नहीं बल्कि अयोध्या का प्रत्येक परिवार भागीदार होता था। बहुत वास्ट लेवल पर उनका ये फंक्शन होता था। जहां तक एकादशी व्रत की बात है तो यह व्रत तो उन दिनों महाराज के विशाल साम्राज्य का प्रत्येक नागरिक ही किया करता था, भले ही उसे इष्ट आराध्य देव कोई भी क्यों ना हो।
यह एकादशी का व्रत तो अयोध्या के साम्राज्य वासियों का अपने महाराज की भक्ति के प्रति एक सजल श्रद्धांजलि थी। देखिए, उनके अपने राजा के प्रति, अपने चक्रवर्ती सम्राट के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि जैसा राजा करेगा वैसे ही हम करेंगे। इसी को बोलते हैं सच्ची श्रद्धा। तो वहाँ के साम्राज्य में एक तरह से ये नियम सा बन गया था। सब लोगों ने इसको नियम की तरह अपना लिया था सहर्ष, कि वो सभी एकादशी का व्रत करेंगे और इस पूजा में, इस पारायण में वो सभी एकत्रित होते थे। एक बहुत ही विराट महोत्सव की तरह ये व्रत मनाया जाता था। ये एकादशी का व्रत तो अयोध्या के साम्राज्यवादियों का अपने महाराजा की प्रति भक्ति और सजल श्रद्धा थी, और इस श्रद्धा से अयोध्या के जन जन का मन अभिभूत था। उन दिनों भी महाराज एकादशी का व्रत पारायण कर रहे थे। ये उस समय की बात है और दिन है एकादशी का। सदा ही की भांति अयोध्यावासी इसमें भागीदार थे। आमंत्रित ऋषिगण भी विपुल संख्या में आए हुए थे। राज कर्मचारी आगंतुक साधु तपस्वियों का भावपूर्ण सत्कार कर रहे थे। इन आगंतुक तपस्वियों में ऋषि विद्रुम भी आए थे। ऋषि विद्रुम एक विशेष अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया। इनके तप की चर्चा उन दिनों संपूर्ण अयोध्या राज्य में किया जाता था। विद्रुम का कठोर तप आश्चर्यजनक था। कठोर तप के लिए वो जाने जाते थे, और ये कठोर तप कठोर ही नहीं, आश्चर्य कर देने वाला था, बुद्धि को आश्चर्यचकित कर देने वाला। उनके इस अलौकिक तप की कथा धरती के मानव ही नहीं, देवलोक के देवी देवता भी किया करते थे। यानी कि भूलोक के अलावा अन्य लोकों में भी उनके इस कठोर तप की चर्चा थी। सामान्यतः तपस्वी श्रेष्ठ कभी भी न आने जाने के लिए विख्यात थे। कहीं भी आना जाना नहीं करते थे वो, लेकिन उनके इस अयोध्या में हो रहे इस विशिष्ट जो एकादशी का जो सम्मेलन है, एक तरह से जो महोत्सव है, उसमें वो आ गए। वैसे वो जनरली कहीं आना जाना नहीं करते थे। आज उनका यहाँ आना सर्वथा विस्मयकारी था। जो अपने संपूर्ण जीवन राजगृह एवं भोजन आदि से दूर रहा हो, उसका इस तरह राजगृह में आना एवं भोजन की पंक्ति में बैठना सर्वथा विस्मयकारी था। कभी भी उन्होंने राज्य का कोई भी चीज नहीं लिया था, ना ही भोजन, ना ही राजगृह में किसी भी तरह की सेवा। लेकिन आज वो आगे, और चकित तो स्वयं सम्राट अम्बरीश भी थे। उन्हें भी विद्रुम का आना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके पहले कितने ही अवसरों पर सम्राट विद्रुम की कुटिया में गए थे, परंतु उन्होंने तो उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया था। सोचिए, ऐसे कठोर तपस्वी जो राजा के आने को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को, चक्रवर्ती सम्राटों को भी वो मिलने से मना कर दिया करते थे, मिलते ही नहीं थे। इतने कठोर, इतने मतलब जिसको बोलते हैं आदर्शों वाले तपस्वी थे वो। उन्हें आमंत्रित करके राजभवन बुलाने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। बिना आमंत्रण के ऋषि विद्रुम आज उनके राज्य में आ गए, जिनको आमंत्रित करने पर भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो आएंगे। कई बार सम्राट अम्बरीश ने इसकी चर्चा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से की थी। कई बार तो इस चर्चा को करते हुए सम्राट व्यथित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, और उनके ना आने की चर्चा उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से भी की थी कि मैं उनको कितनी बार बुलाता हूँ, कितनी बार उनके पास मैंने आमंत्रण भेजा, मैं कई बार मिलने भी गया, लेकिन वो ना कभी मिलते हैं और ना ही कभी हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं, और ऐसा बोल के वो दुखी भी हो जाया करते थे। वह कहते, गुरुदेव, मुझे इस धरती के सभी महर्षियों, साधु, तपस्वियों का आशीर्वाद मिल चुका है, परंतु न जाने क्यों मैं महातपस्वी विद्रुम की कृपा से अभी भी वंचित हूं। अवश्य ही मेरा भगवत भक्ति में कहीं कोई खोट है। तभी अपने तप से सर्वलोक को प्रकाशित करने वाले महर्षि विद्रुम मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करते। क्या कह रहे हैं कि मुझे समस्त ऋषिगणों का आशीर्वाद मिला, बस एकमात्र एक महर्षि विद्रुम है जिनके कृपा से मैं वंचित हूं। और ये क्या है, अभी ऐसा लगने लगा है कि मेरे में ही कोई खोट है कि अपने
तप से सर्वलोक को प्रकाशित करने वाले महर्षि विद्रुम से मिलना ही नहीं चाहते हैं। जब जब महाराज अम्बरीश ने विद्रुम की चर्चा की, उनसे न मिलने पाने की अपनी व्यथा कही, वशिष्ठ ने उन्हें सांत्वना प्रदान की, उनको समझाया और कहा, पुत्र, महर्षि विद्रुम तपस्वी हैं पर निष्करुण नहीं हैं। क्या समझाया उन्होंने? कि ये तपस्वी हैं लेकिन उनमें करुणा का अभाव नहीं है, उनमें करुणा मौजूद है पूरी तरह से। एक ना एक दिन किसी ना किसी अवसर पर वह तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। तुम इस सत्य को सुनिश्चित रूप से जान लो कि वे कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो, अपने तप की किन्हीं भी प्रक्रियाओं में क्यों ना लीन हो, पर तुम्हारे हृदय से वह देर तक अपरिचित नहीं रह सकते। तुम्हें उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, पर कब और किस अवसर पर, इसका उत्तर तो मैं स्वयं भी नहीं दे सकता। अथवा उनकी रचना करने वाला विधाता एक ही दे सकता है, उनका स्वयं दे सकते हैं, या तो उनको बनाने वाला ईश्वर ही ये बता सकता है कि वो कब और किस अवसर पर तुम्हारे पास आएंगे। वही तपस्वी विद्रुम आज महाराज के राजभवन में एकादशी पारायण के भोजन के अवसर पर पधारे थे। हालांकि उनके इस आगमन का प्रयोजन अभी तक रहस्यमय ही बना हुआ था। आगे के क्रम में बता रहे हैं, महातृप्ति के समान है भक्ति का अनुभव। इसी इंसिडेंट को कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं, महातपस्वी विद्रुम के अयोध्या आगमन का रहस्य कोई यदि सही ढंग से जानता था तो वह थे स्वयं महातापस विद्रुम, जबकि वे अंतर्लीन आत्ममग्न दिख रहे थे। उनके आने का रहस्य और किसी को भी नहीं मालूम था सिवाय उनके स्वयं के। ऑल्दो वो ऊपर से दिखने में अंतर्लीन और आत्मभाव में निमग्न दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे स्वयं में खोए हुए हों। इस संपूर्ण सारंभ संभार में कोई आकर्षण ना था, फिर भी वहां पर आए थे क्यों? यह एक प्रश्न चिन्ह था। महाराज अम्बरीश के स्वागत शिष्टाचार में भी वह सर्वथा स्थित प्रज्ञ दिखे। उन्होंने जितना भी बढ़ चढ़कर आवभगत किया, लेकिन उनकी स्थिति आत्मनिमग्न दिखी, अंतर्लीन दिखी और स्थित प्रज्ञ की स्थिति में वो दिखाई दिए। हाँ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अवश्य वह पूरी आत्मीयता से मिले। महर्षि वशिष्ठ वहां जो पधारे हुए थे, उनसे उन्होंने बड़े आत्मीयता पूर्वक उनका मिलना हुआ। इस अवसर पर उनके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक विशेष चमक दिखी। देखिए कितना, एक तरह से देखा जाए तो कितनी गहरी एक आत्म समाधि की या स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, जहां पर वो चीजों से तौर तरीकों से प्रभाव नहीं आ रहा है उनके एक्सप्रेशंस पर, लेकिन जब वो महर्षि वशिष्ठ को देखते हैं तो एक हल्की से चमक उनकी आंखों में और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखाई देती है। हालांकि वह कुछ ही क्षणों के लिए था, फिर वे स्वयं में अंतर्लीन भावलीन हो गए। महर्षि विद्रुम्न के साथ 2 नवयुवक भी थे, जिनके मुख पर साधना का तेज था, तप की प्रभा थी। उनकी आंखों में एक पवित्र दैवी भाव की लहर उमड़ रही थी। संभवतः वे महर्षि विद्रुम के शिष्य सेवक थे। उनके मुखमंडल पर उमड़ते भावों की प्रभा कुछ यही कह रही थी। शील एवं सुभूति, महर्षि विद्रुम ने उन दोनों का यही परिचय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को कराया था। अपने साथ जो 2 असिस्टेंट्स को लेके आए थे, जो कि उनके हेल्पर के तौर पर थे, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के साधक दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में पवित्र और दैवीय चमक उमड़ रही थी और वे अपने महर्षि विद्रुम के शिष्य और सेवक के रूप में उनके साथ आए थे, जिनको इंट्रोड्यूस करते हुए महर्षि वशिष्ठ को उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया और उनका नाम बताया शील और सुभूति। विद्रुम्न के संकेत से इन दोनों ने
महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। प्रणाम करते समय इन दोनों का शील, विनय एवं भावमयता सराहनीय थी। प्रणाम के अनंतर जब इन्होंने शीश ऊपर उठाया तो इनके नेत्र भीगे हुए थे। पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा, महाभागवत महाराज अम्बरीश के कुलगुरु से हम दोनों भी भक्ति का सूत्र सत्य सीखने के लिए आए हैं। भाव जो है अंतर्मन में इतना गहरा है, एक तो सम्मान देने का, एक सामने वाले की इम्पोर्टेंस का, कि उनको नमन करते हुए उनकी आंखें भीग आई और अपना उद्देश्य व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आपसे हम भक्ति का सूत्र सीखने आए हैं। इनकी ऐसी भावनाएं निहार कर महर्षि वशिष्ठ बस तो केवल इतना ही कह सके, अवश्य वत्स, क्यों नहीं, तुम सुयोग्य हो, सत्पात्र हो, तुम्हारी इस विनयशीलता के कारण ही तुम्हें महर्षि विद्रुम्न का संग मिला है। उनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने बढ़ चढ़कर हाँ कहा और ये बात बताई कि तुम्हारी पात्रता बढ़ी चढ़ी है, क्योंकि इसीलिए तुम्हें महर्षि विद्रुम्न ने अपना शिष्य और सेवक बनाया है। यह संग सानिध्य देवों के लिए भी दुर्लभ है वत्स। इसके प्रभाव से तुम सब कुछ जान सकोगे और सीख सकोगे। इतने विशिष्ट तपस्वी के अंग संग रहने का जो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बताती है कि तुम दोनों विशेष हो और तुम दोनों को भक्ति सूत्र मैं अवश्य बताऊंगा। और अपने गुरु के प्रभाव से तुम इस भक्ति सूत्र को जान पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपने गुरु के प्रभाव से तुम सब कुछ जान पाओगे और सीख पाओगे। वशिष्ठ से अपने मनोरथ पूर्ण होने का आशीष लेकर वे पुनः अपने गुरु महर्षि विद्रुम के पास आ गए। अभी भी वह सबसे अलग, सर्वथा वितराग भाव से बैठे हुए थे। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें देखते हुए पुनः महाराज अम्बरीश को कुछ संकेत किया। इस संकेत को समझकर महाराज अम्बरीश ऋषि विद्रुम के पास पहुंचकर बोले, हे देव, एकादशी के पारायण का मुहूर्त हो आया है। आइए हम सब भगवान नारायण की अर्चना करते हुए व्रत का पारायण करें। महर्षि वशिष्ठ ने जब उनको एक विशेष तरीके से उनको इशारे से रिक्वेस्ट किया तो वो उठकर महर्षि विद्रुम के पास गए और उनको रिक्वेस्ट किया पारायण के लिए। नारायण का नाम सुनते ही महर्षि विद्रुम के हृदय में भावों का ज्वार उठाया। उनके उठने में बालकों जैसी चपलता एवं त्वरा दिखी। भावों से भीगे मन से उठते हुए वह बस केवल इतना ही कह सके, अवश्य पुत्र, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि तुम्हारे जैसे परम भक्त के साथ भगवान नारायण की अर्चना कर सके, भगवत भक्ति के सूत्र का सत्य जान सकें। देखिए कहाँ महर्षि जो चक्रवर्ती राजा हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं कुपात्र हूँ कि वो मेरे राज्य में नहीं आते हैं, मेरा इनविटेशन स्वीकार नहीं करते हैं। आज उन्होंने कुछ अलग ही पिक्चर देखी है। क्या देखी कि जैसे उन्होंने पारायण के लिए उनको आमंत्रण दिया और भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया तो उस नाम मात्र से उनका समस्त अस्तित्व एकदम भाव में, भक्ति के भाव में भीग गया और बिल्कुल पूरी तरह से विनम्रता के साथ, स्नेह और करुणा के साथ उनके शब्द निकले कि अवश्य पुत्र, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, ताकि मैं तुम्हारे जैसे परम भक्त के साथ भगवान नारायण की अर्चना कर सकूं, भगवत भक्ति के सूत्र का मैं सत्य जान सकूं। महर्षि विद्रुम के ये वाक्य, उनके द्वारा किया गया पुत्र संबोधन सुनकर अयोध्या नरेश अम्बरीश को ऐसा लगा जैसे कि उन्हें आज जीवन भर की संपूर्ण एकादशियों का सुफल मिल गया हो। आज एक पल में मिल गया। वह पुलकित, गदगद एवं भाव विहल हो गए। उन्होंने भीगे मन एवं गीले नयनों के साथ ऋषि विद्रुम के पांव पकड़ लिए। महर्षि ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, पुत्र, तुम सब भांति योग्य हो। अभी तक मैं तुम्हें न मिल सका, इसके पीछे भी संभवतः भगवान नारायण का कोई विधान होगा। उनकी पूरी कंफ्यूजन, उनका पूरा मन का कलुष
उनके पूरे मन की व्यथा को एक सेंटेंस में उन्होंने धो डाला कि तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। क्या कहा? तुम सब भांति योग्य हो। तो उनकी जो अयोग्यता की बात थी वो उनके मन से निकल गई। और क्या कहा? तुम्हारे और तभी मैं तुमसे जो मैं तुमसे नहीं मिल सका हूं, इसके पीछे भी भगवान नारायण का कोई विधान होगा, उनकी इच्छा से। मेरा कोई ऐसा पर्सनल तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पर्सनल मेरा कोई तुम्हारे लिए कोई जजमेंट नहीं थी या कोई मेरा डिसीजन नहीं था। ये ईश्वर का ही कोई विधान होगा जिसकी वजह से हम अभी तक नहीं मिल पाए। तो सब कुछ साफ हो गया। महर्षि का यह सुकोमल व्यवहार अम्बरीश को अपने जन्म भर के पुण्यों का सफल लगा। वह अपने अंतर्भाव में कुछ इतना डूबे कि कुछ कह ही ना सके। बस महर्षि विद्रुम और उनके शिष्यों को साथ लेकर उस ओर चल पड़े जिधर महर्षि वशिष्ठ खड़े थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपने प्रिय शिष्यों को यूं ही पुलकित होकर आते हुए देखा तो उन्होंने समझ लिया कि आज उनके प्रिय अम्बरीश को उनका मन चाहा मिल गया है। उन्होंने सभी ऋषिगणों के साथ भगवान नारायण की अर्चना की। एकादशी के पारायण का ये महोत्सव सरयू नदी के किनारे हो रहा था। भगवान सूर्यदेव का बिंब नदी के जल में कुछ इस तरह पड़ रहा था जैसे सूर्य नारायण अयोध्या वासियों पर कृपालु होकर स्वयं सरयू में उतर आए हैं। कितनी सुंदर व्याख्या है ये, देखिए। इसके एक एक शब्द को सुना जाए तो जैसे लग रहा है आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब सामने बैठकर इस चीज को देख रहे हैं, जैसे वो स्वयं इन महर्षि गणों में एक हैं और वो वहां की पूरी छटा को एक एक चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे जैसे उन्होंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ब्यूटीफुल। कह रहे हैं भगवान सूर्यदेव की परछाई जो नदी सरयू नदी के ऊपर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान सूर्य भी उस महोत्सव में साक्षात वहां पर पधार गए हैं। दूर दूर से आए तपस्वी भक्त साधक सिद्ध जनों का सम्मेलन अयोध्या के नगर जनों के लिए परम सौभाग्य की बात थी। उन्हें गर्व था अपने प्रजापालक न्याय प्रिय नरेश पर, जिन्होंने उनको संरक्षण एवं संसाधन के साथ सुसंस्कार भी दिए थे। उन्होंने अपने इस प्रियजनों की साधनों के अर्जन के साथ साधना के अर्जन की भी शिक्षा दी। साधनों के साथ साथ साधन है ना, साधना के अर्जन की भी शिक्षा दी। ऐसा राजा था जो लौकिक स्तर पर भी कंफर्ट लेवल अपने राज्य के लोगों को दे रहा था और आत्मिक स्तर पर भी उनको ऊंचा उठाने का कार्य कर रहा था। तो ये राजा जो थे ये इस तरह से कार्य करते थे। ऋषि अम्बरीश, राजा जो महाराज अम्बरीश थे, वो इतने सुयोग्य राजा के समान देखा जा सकता है और इस चीज के लिए वहां के जो राज्यवासी थे उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट अपने का वाला भाव रखते थे। भावों की इस पुलकन सिहरन के साथ सभी भक्ति की लहरों में भीग गए। इन्हीं भीगी भावनाओं के साथ महर्षि अम्बरीश सबको लेकर वहां पहुंचे जहां भोजन की व्यवस्था थी। उन्होंने ऋषि विद्रुम एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ को एक विशिष्ट आसन पर बिठाया। पास में ही उन्होंने अन्य ऋषियों महर्षियों के साथ ऋषि विद्रुम के शिष्य शील एवं सुभूति को आसन दिया। राजकर्मचारी सभी अभ्यागतों के स्वागत में लगे थे, परंतु इन ऋषि तपस्वियों की सेवा महाराज स्वयं ही कर रहे थे। ऐसा करते हुए उनके हर्ष उत्साह के अतिरेक का पारावार न रहा। वह सब कुछ बड़े मनोयोग से कर रहे थे। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पल था जिसे हर कोई अपने नयनों में कैद कर लेना चाहता था। बहुत ही, जिसको बोलते हैं, एक विशिष्ट अपॉर्चुनिटी सबको मिली थी जो इस दिव्य दृश्य का सभी लाभ ले रहे थे। एक बहुत ही, जैसे अपने राज्य के चक्रवर्ती सम्राट को ऋषियों की सेवा करते हैं और वो भी पूरी तरह से भाव में निमग्न होकर पूर्ण मनोभाव से मनोयोग पूर्ण वो सेवा कर रहे थे।
सुखद एवं सुखप्रद राज परितोष एवं क्षुधा की शांति दोनों का अनुभव सभी को एक साथ हो रहा था। सुस्वादु भोजन का प्रथम ग्रास मुख में लेते समय ऋषि विद्रुम के शिष्य शील एवं सुभूति को अचानक कुछ याद आया। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कुराहट को ऋषि विद्रुम के साथ महर्षि वशिष्ठ ने भी देखा। खाने का पहला ग्रास मुंह में लेने से पूर्व ऋषि विद्रुम के जो शिष्य थे वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जिसकी मुस्कुराहट को स्वयं ऋषि विद्रुम के साथ अन्य महर्षि वशिष्ठ ने भी देखा। दोनों ने उन दोनों की मुस्कुराहट देखी। अपने इन शिष्यों को यूं मुस्कुराते हुए देख महातपस्वी विद्रुम के होठों पर हल्का सा स्मित उभरा। ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ को भी इस कौतुक का रहस्य जानने की जिज्ञासा उठी, पर वह बोले कुछ भी नहीं, बस मौन ही भोजन करते रहे। ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसको जानने की जिज्ञासा उनके मन में उठी, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं। भोजन के पश्चात आचमन आदि करके उन्होंने महर्षि विद्रुम से उनके स्मित का कारण पूछा। उत्तर में वह प्रसन्न होकर बोले, इस हंसी और स्मित में ही तो मेरे आगमन का कारण छुपा है। ये जो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ये जो हल्की सी मुस्कुराहट तुम्हें मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है, ये है मेरे यहाँ आने के कारण की वजह से। यहाँ आने का जो कारण है उसकी वजह से मुझे हंसी आ रही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को काफी दिन पुरानी एक घटना सुनाई। घटना के अंदर घटना। उन्होंने कहा, काफी समय पूर्व जब वे अपने शिष्यों को भक्त एवं भगवान का स्वरूप सत्य समझा रहे थे, तो उन्होंने प्रसंगवश कहा था कि भक्ति का स्वाद ऐसा है जिसे कहकर नहीं बल्कि अनुभव करके ही जाना जा सकता है। अपने शिष्यों को भक्ति की ट्रेनिंग देते हुए, भक्ति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि भक्ति को वही जान सकता है जो इसको अनुभव करता है, इसके स्वाद को वही जान सकता है। यदि लौकिक सत्यों से इसकी तुलना भी की जाए तो यह राज परितोष एवं क्षुधा शांति की भांति है। लौकिक स्तर पर, मेटेरियलिस्टिक लेवल पर अगर भक्ति को समझने का प्रयास किया जाए तो ये कैसा है? ये राज परितोष एवं क्षुधा शांति की भांति है। राज परितोष मतलब राजा के द्वारा दिया गया परितोष, अवार्ड, या एवं क्षुधा की शांति हो जाने के बराबर है, जिसे चर्चा करके नहीं बल्कि अनुभव करके ही जाना जा सकता है। यहाँ पर अपने शिष्यों को मैं इसी सत्य का अनुभव कराने लाया हूँ। उनकी उस हंसी में उनकी प्रगाढ़ अनुभूति की प्रसन्नता छलक रही है। उन्होंने यहाँ आकर भक्ति का स्वाद जाना, अनुभव किया भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश की भक्ति को। साथ ही इस भक्ति एवं भक्त में उन्होंने भगवान की अनुभूति पाई। देखिए कैसे एक जो श्रेष्ठ शिक्षक होता है, मास्टर होता है, टीचर होता है, गुरु होता है, वो एक्सपीरियंस दिलाने में विश्वास करता है। भक्ति का एक्सपीरियंस और महाभाव से ओतप्रोत भक्तों के द्वारा किए हुए स्वागत के द्वारा, उनके आचार विचार के द्वारा, उनके द्वारा परोसे हुए भोजन के द्वारा उनको ये एहसास करवाने के लिए ये श्रेष्ठ गुरु विद्रुम अपने दोनों शिष्यों को यहाँ लेके आए हैं। इसीलिए खाना खाने के पूर्व वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गुरु भी अपने शिष्यों को देखकर एक हंसी और हल्की सी स्मित में आ जाते हैं कि देखो भक्ति को अनुभव करो, उसकी अनुभूति को एक्सपीरियंस कराने, उनके वो होता क्या है इस चीज़ को एक्सपीरियंस कराने के लिए वो अपने इस उद्देश्य से वो यहाँ आए हैं। वो कह रहे हैं कि भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश ही एक ऐसा केपेबल मतलब पात्रता वाला व्यक्ति है जिसके यहाँ आकर भक्ति की अनुभूति हो सकती है। साथ ही इन भक्ति एवं भक्त में उन्होंने भगवान की भी अनुभूति कर ली है। इस अनुभूति के साथ उन्होंने राज परितोष एवं क्षुधा शांति को भी एक साथ अनुभव किया है। इतने लग्जरियस वे में उनका वेलकम हुआ है। स्वयं सम्राट उनकी अभ्यर्थना कर रहे हैं, उनका
स्वागत कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका आवभगत कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी शुद्धा शांति भी हो रही है। वहाँ जो भूख है, भूख के लेवल पर भी, अन्न के लेवल पर भी एक दिव्य भाव से ओतप्रोत अन्न के स्वाद की अनुभूति उनको हुई है। तो उनको राज परितोष भी मिला है और शुद्धा शांति भी हुई है। अपने शिष्यों को यही अनुभव देने के लिए मैं यहाँ आया था। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के इस संस्मरण ने न केवल विद्रुम के अयोध्या आगमन के रहस्य की कथा कही, बल्कि उन्हें देवर्षि को नए सूत्र के लिए प्रेरित किया। क्या नया सूत्र निकला? सूत्र मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, जिसके ऊपर जीवन को लेकर चला जा सकता है। कम शब्दों में बताया गया एक ऐसा तरीका जो आगे डिटेल्ड वे में चीज़ों को आसान कर देता है। जैसे मैथ्स में a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक वैसे ही ये भक्ति का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला उनके मुंह से निकला इस इंसिडेंट को सुनते ही? सचमुच ही मात्र जान लेने से न तो राजा की प्रसन्नता होगी, न क्षुधा मिटेगी। सचमुच ही मात्र जान लेने से न तो राजा की प्रसन्नता होगी, न क्षुधा मिटेगी। अगर ऊपर के लेवल पर सिर्फ इंफॉर्मेशन तक अपने आप को रोक लिया जाए, तो ना तो राजा को प्रसन्नता होगी, जो हमारा गुरु है उसके अगर प्रसन्नता की बात करें, उसके सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये उस लेवल तक नहीं ले जाने वाला है जानकारी। ना ही हमारी खुद की प्यास बुझेगी, हमारी जो इंक्विजिटिवनेस है, हमारी जो जिज्ञासा अंतर्मन में उठी है, उस मार्ग पर चल पड़ने की, वो भी फुलफिल नहीं होगी। जानने तक बात खत्म नहीं कर देनी चाहिए, एक्सपीरियंस के लेवल पर उतरना चाहिए। ये फॉर्मूला महर्षि वशिष्ठ ने अंत में उनके मुख से निकला। न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। सचमुच ही मात्र जान लेने से न तो राजा की प्रसन्नता होगी, न क्षुधा मिटेगी। इस चीज के ऊपर और गहरे लेवल पर आगे की कथा सुनाई जा रही है, जहां कहा जा रहा है जहां भक्ति है वहीं भगवान बैठा है, जहां भाव है वहीं भगवान है। अगले क्रम में नीरू इस चीज़ को कंटिन्यू करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे स्थिरता, उनसे भक्ति का अंश मांगे। हम सभी की सूक्ष्म बुद्धि जागृत होती चली जाए, हम सबके अंदर विद्यमान बीज रूप में जो भक्ति है, जो भाव है, वो जागृत होता चला जाए गुरु कृपा से। ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।